फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक और मस्त वाली मोटिवेशनल स्टोरी है। इसमें एक लर्निंग भी है, लास्ट तक बने रहना। और ये स्टोरी भी अच्छी है यार, ये लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगी। ये स्टोरी मैं आपको गारंटी देता हूँ। और जो स्टोरी है वो स्टार्ट करते हैं। आज जो स्टोरी का टाइटल वो है गरीब का क्रिसमस। तो एक शहर में जैकब नाम का एक आदमी रहता था और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग आदमी था जैकब। तो जो जैकब था वो कहते हैं उसकी वाइफ नहीं थी, उसकी वाइफ की जो थी वो डेड। जैकब रहता था वो अपनी जो बेटी है एलन के साथ रहता था। और एलन जो थी वो ब्लाइंड थी। जो एलन थी वो आँख से नहीं देख पाती थी। और जो उसमें ये मतलब जो एलन ब्लाइंड थी वो बाई बर्थ ब्लाइंड थी। तो अब ऐसा होता है कि जो जैकब होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है और मतलब उसने कहते हैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। और वाइफ जैसे मतलब उसकी जो वाइफ की डेथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा यंग एज में, मतलब शादी के कुछ टाइम बाद ही कहते हैं उसकी डेथ हुई होती है। जो एलिन भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। तो जो सभी लोग होते हैं वो जैकब से कहते हैं कि जैकब कहते हैं तुम नई दूसरी शादी कर लो, और दूसरी शादी कर लो, अभी तुम काफ़ी यंग हो और कहते हैं तुम्हारी लाइफ आगे को काफ़ी अच्छी बीतेगी। लेकिन जो जैकब होता है, जैकब कहते हैं एलिन को बहुत अच्छा मानता है। और एलन उसको पता होता है कि ये, और वो सोचता है कि अगर वो कहते हैं दूसरी शादी करेगा तो जो न्यू वाइफ होगी, जो सौतीली वाइफ होगी, मतलब सौतीली कहते हैं जो न्यू वाइफ होगी वो एलन के साथ सौतेला व्यवहार करेगी और उसकी केयर अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो और एक तो जो एलन है वो ब्लाइंड भी है, वो सोचता है। और वो सोचते मतलब उस टाइम पे सोचता है और आगे को शादी नहीं करता है। तो अब कहते हैं जो जैकब है, जैकब की जो लाइफ है, जो कहते हैं डेली लाइवलीहुड है, जो कहते हैं वो चल रहा होता है, मतलब रेगुलर बेसिस में वो कहते हैं अपने प्राइवेट जॉब में जाता है। उसके बाद ऐसी कोई नहीं होती है, प्राइवेट जॉब होती है, कंपनी में वो काम कर रहा होता है। तो काम करते रहता है, कहते हैं थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ी सा अमाउंट के बाद सेविंग का भी होता है और ऐसी लाइफ चलती रहती है। लेकिन कहते हैं 2020 आता है यार, हंसने वाली बात नहीं। 2020 काफ़ी ज़्यादा बुरा कहते हैं ईयर भी रहा है, अब जाने वाला है। अब होप करते हैं कि ईयर जो है वो अच्छा रहे। सबके लिए प्रे कीजिए कि जिन्होंने अपनी लाइफ कहते हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लाइफ लॉस हुआ है, और उसके लिए हम प्रे करें। और जो आगे को आने वाली कहते हैं जो ईयर है उसके लिए हम प्रे करें कि वो ईयर काफ़ी अच्छा हो। तो जो जैकब है, जैकब की जो जॉब है वो कोरोना की वजह से कहते हैं छूट जाती है। जो कंपनीज हैं सब बंद हो जाती हैं, शट डाउन हो जाता है कंपनीज में। तो जो जैकब होता है काफ़ी ज़्यादा चिंता मतलब काफ़ी ज़्यादा वरी होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा वरीड होता है। तो अब उसकी जो सेविंग होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। और कहते हैं उसके बाद कहते हैं अब जो लाइवलीहुड है उसको चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है। और जो एलन है, एलन देख तो नहीं पाती है लेकिन उसको अपने पापा का जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे चेंज लगता है। उससे उसको समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और ऐसा है। मतलब वो कई बार पापा से पूछती है कि पापा आप ऐसा कहते हैं, आप कुछ बताओ, आप आजकल मेरे से बातें भी नहीं कर रहे हो, कम कम बात कर रहे हो, ऐसा क्या हो रहा है। तो कहते हैं ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है और मतलब सेविंग के सारे चलता है। कितने दिन जो एलन होता है, जो जैकब होता है वो काफ़ी दिन भूखा भी सोता है। लेकिन कहते हैं जो एलन होता है, एलन को हमेशा खाना खिला देता है और उसके लिए खाना बना भी देता है। तो जो जैकब होता है, अब जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद कंपनियां दोबारा से रिस्टार्ट होती है। लेकिन जो जिस कंपनी में जैकब काम करता है वो कंपनी उतना ज़्यादा स्टार्ट नहीं कर पाती, उतनी जल्दी से बाउंस बैक नहीं कर पाती है और उतनी जल्दी मतलब ग्रो नहीं कर पाती है। तो कहते हैं बाउंस बैक से मेरे को याद आया डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। तो कहते हैं उतनी अच्छे से बाउंस बैक नहीं कर पाती है। शायद उनकी जो कंपनी थी वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कहते हैं बाउंस बैक सेमिनार नहीं देखा होगा उनकी कंपनी ने। तो उस रीजन की वजह से जो कंपनी है वो बाउंस बैक नहीं कर पाती है। तो कहते हैं अपना जो उनका एम्प्लॉय बेस होता है वो एम्प्लॉय बेस को कम कर देती है, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो जैकब होता है, जैकब की जॉब छूट जाती है। अब कहते हैं उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा, अब तो उसके पास कोई भी साधन नहीं होता है। मतलब अब कहते हैं धीरे धीरे वो प्राइवेट मतलब कहीं पे डेली वेजेस में काम करता है, कहते हैं दिन की दिहाड़ी के हिसाब से काम करता है और वैसे ही काम करता है। अब एक दिन जो जैकब होता है, जैकब कहते हैं घर से मतलब अपना काम करके घर को आ रहा होता है और सोचता है कि अब तो क्रिसमस भी आने वाला है। उसी सोचता है कि साल जाने वाला है, ये साल कैसा रहा ये सोचता है। और 2-3 दिन में क्रिसमस आने वाला है ये सोचता है। घर जाता है तो एलन वेट कर रही होती है उसका। और कहते हैं जैकब घर के अंदर एंटर करता है, कहता है ओ बेटा मैं आज फिर से तुम्हारे लिए कहते हैं फ्रॉग लाना भूल गया। मतलब उसने एलन से डिमांड की होती है कि मैं तुम्हारे लिए एक फ्रॉग लेके आऊंगा जिसको तुम अपने क्रिसमस में पहनोगी। तो अब ऐसा होता है, एलन कहते हैं, एलन कहती है वो काफ़ी ज़्यादा उसको पता होता है कि कहते हैं नौकरी में प्रॉब्लम हुई है, तो पापा को प्रॉब्लम हो रही है। तो कहती है कि कोई नहीं पापा ऐसा चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब कहते हैं मेरे को ऐसा फ्रॉग नहीं चाहिए, कभी तो फ्रॉग आ ही जाएगा, मैं तब पहनूंगा। लेकिन कहते हैं जो जैकब होता है वो मन ही मन समझता है कि उसको वो उसकी बेटी ऐसा क्यों कह रही है। तो
ऐसे ही उस दिन वो खाना भी नहीं खाता, क्योंकि वो कहते हैं कि आज मेरे पेट में दर्द है, मैं ऐसे ही सो जाता हूँ, मेरे को भूख नहीं है। तो एलन समझ जाती है कि उसके पापा को आज भी काम नहीं मिला है, मतलब वो डेली वेजेस के हिसाब से उसको उतना पैसा नहीं मिला है, मतलब उसको आज का दिन का काम नहीं मिला है। और ऐसे ही जॉब कई टाइम से करके आ रहा होता है कि जिस दिन नौकरी नहीं मिली उस दिन वो खाना नहीं खाता था, जिससे कि थोड़ा खाना लंबा चल जाए, मतलब कुछ ज्यादा टाइम तक खाना चल जाए। तो अब ऐसे दूसरे दिन जो जैकब होता है वो अपने ऑफिस को क्या हम कहते हैं नौकरी ढूंढने के लिए जाता है, और कहते हैं मार्केट में देखता है काफी ज्यादा रस होता है मार्केट में, और जो मार्केट मतलब एकदम भरी भरी मार्केट होती है। कहीं पे कहते हैं कहीं पे स्वीट्स की दुकान होती है, कहीं पे पेस्ट्री केक्स बन रहे होते हैं, कहते हैं सब मतलब नई तैयारीज होती हैं, दुकानें एकदम साफ होती होती हैं, सब सेंटा क्लॉज कहते हैं सेंटा क्लॉज की ड्रेसेस लगी होती हैं, क्रिसमस ट्री लगे होते हैं, सब कुछ मतलब प्रिपेयर होता है। उसी इसी बीच में एक जो क्लॉथ वाली दुकान होती है उसके बाहर से जेकॉब पहुंचता है और देखता है कि एक काफी अच्छा सा रेड कलर का फ्रॉक होता है, एकदम मस्त वाला, वो फ्रॉक दुकान के बाहर से टका होता है। तो जेकॉब देखता है कि यार ये फ्रॉक कितना अच्छा है, इसको मैं अपनी बेटी को दे पाता, वो कर पाता, सोचता है। और जो एलन है, एलन को उसी फ्रॉग में अमेजिंग करने लगता है, लेकिन कहते हैं वो समझ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो वो उसको पता होता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसी बीच वो आवाज सुनता है कि कहते हैं पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर आए, चोर है चोर है चोर है, पकड़ो कहता है। तो इसी बीच में वहां से देखता है कि अपने सामने ही देखता है एक मूंछ वाला आदमी, मतलब दौड़े दौड़े आ रहा होता है, खट्टा खट्टा होता है, उसके हाथ में एक बैग होता है, और बैग को कहते हैं जैकब के सामने रखता है, और जैकब के सामने रखने के बाद भाग जाता है। अब काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, सुबह सुबह का टाइम होता है, सब लोग क्रिसमस की शॉपिंग करने के लिए रुके होते हैं। तो उसकी वजह से सब लोग कहते हैं जैकब को घेर लेते हैं, और सब चोर को उसको चोर 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 करके ब्लेम करने लग जाते हैं, और उस पर मतलब एकदम क्राउड टूट जाता है, और उसको मारने लग जाते हैं, ये करने लग जाते हैं, कपड़े भी फाड़ देते हैं उसके। वैसे ही कहते हैं ना गरीबी में आटा गिला वाला, वही हालत होती है एकदम। मतलब उसके पास क्या कहें हम कि मतलब बहुत ज्यादा, मतलब वो अपनी किस्मत को बहुत कोस रहा होता है। और अब इसी बीच में पुलिस को भी कोई कॉल कर देता है, पुलिस आती है, पुलिस अब उससे कहती है, जैकब से पूछती है कि कहते हैं तुमने ये, कहते हैं बताओ अपनी टीम में कौन कौन है, तुम्हारे साथ कितना बड़ा गिरोह है, ऐसा करते हो वो करते हो। उसको पकड़ के जेल में ले जाते हैं और खूब अच्छे से पिटाई करते हैं उसकी। कहते हैं कि जैकब अपनी टीम का नाम बताए, जैकब कहता है सर ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ। जो कहते हैं पुलिस वाले कहते हैं कि ये हर एक चोर कहता है कि चोरी करने के बाद मेरी चोरी नहीं करी है, ये हर एक चोर कहता है। तो इसी में फिर दोबारा से पिटाई होती है उसकी, जैकब की पिटाई करते हैं, और उसी दिन जैकब को बंद कर देते हैं। अब ऐसा होता है कि घर में एलन अकेली होती है। अब एलन एलन बेचारी कभी तक ऐसे घर में कभी अकेली नहीं रही होती है। रात में वो सोचती है कि पापा को लेट हो गई है, क्या पता कहीं बाहर काम करने को गए हो, कहीं कहते हैं दूर गए हैं, तो इसकी वजह से आज नहीं आ पाए। अब सुबह तक उसको काफी ज्यादा वो चिंता हो जाती है, सुबह होती है वो रो रही होती है, रोती रोती, मतलब उसको आज तक कुछ समझ में नहीं आया था क्या होता है। अब कहते हैं अब एलन जो होती है, जो जीसस क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट प्रे करती है कि कहती है कि कहते हैं आप तो हम हमारी हम जो लोग, आप कहते हैं जो चर्च के जो हैं फादर हैं, वो कहते हैं कि जो कहते हैं गॉड से सच्चे मन से प्रे करता है उसकी गॉड हमेशा सुनते हैं। और लेकिन मैं तो आपसे पूरी रात भर अच्छे से प्रे कर रही हूँ और आप मेरी सुन नहीं रहे हो, मेरे पापा भी नहीं आए हैं, ऐसा भी नहीं हुआ है। मतलब कहते हैं वो कहते हैं गॉड को, मतलब उस टाइम पे काफी ज्यादा सुनाती है, और वो कहती है कि ऐसा नहीं करना है, मतलब आपने ऐसा किया हमारे साथ, ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, और मैं मतलब मेरे पापा कहाँ हैं, मैं क्या करूँगी। अब वो कहते हैं वहाँ पे वो आ जाता है, उसमें क्या बोलते हैं कि एकदम गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि आप क्या सोचते हो, मेरे पास आंखें नहीं है तो मैं अपने पापा को नहीं ढूंढ सकती, मैं अपने पापा को ढूंढ सकती हूँ, कहती है, और बाहर निकल जाती है। उसको मतलब कुछ नहीं पता होता है, वो आज तक शायद घर से बाहर भी नहीं गई होती है, और लेकिन वो जैसे तैसे घर के बाहर निकलती है, और उसको ये नहीं पता था कि कितना ज्यादा क्राउड होने वाला है बाहर, कितनी ज्यादा भीड़ होने वाली है, लेकिन वो घर से बाहर निकल जाती है। अब कहते हैं सुबह, अब वहाँ ये सीन तो फर्स्ट सीन हो गया, यहाँ रोड में निकलती है, भीड़ से धक्के के खाती है, जैसे जैसे चलती रहती है। अब पुलिस स्टेशन में वहाँ जगह की दोबारा सुबह मतलब गुड मॉर्निंग होता है, सुबह डंडे के साथ गुड मॉर्निंग होता है, और कहते हैं आज तो बता दे ऐसा हो रहा है, तुम्हारा बहुत बड़ा गिरोह है, ये काफी टाइम से हमको चोरी की कंप्लेंट आ रही है, और आज तो तू पकड़ा गया है, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अब तू नहीं बचने वाला है, तेरे को कोर्ट में ले जाएंगे, वहां फिर तू जेल में हो जाएगा। अब कहते हैं जोकोब कहता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा है, वो कहता है, वो मतलब अपना एक्सक्यूज देने की कोशिश करता है, और वो कहता है कि अब पुलिस वाला कहता है कि जो हमने देखा क्या वो झूठ है, जो लोगों ने देखा वो झूठ है। अब जो जैकब बताया कहता है कि सर हमेशा आंखों का दिखावा कभी सही नहीं होता, मतलब आंखों का दिखावा सही नहीं होता। अब कहते हैं ठीक है, सुबह का काम छोड़ के, मतलब सुबह के काम के बाद जो कहते हैं पुलिस वाले होते हैं, जो पुलिसमैन होते हैं, वो बाइक से अपनी कहीं को बाइक से जा रहे होते हैं, और इसी बीच में उनको एलन को देखते हैं। एलन रोड के किनारे बैठ के रो रही होती है, और वो पूछते हैं कि क्या हुआ, वो बताती है कि मेरे पापा नहीं मिल रहे हैं, ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। तो वो कहती है कि बताओ फिर तुम्हारे पापा कैसे हैं। मतलब वो कहती है मैंने तो अपने पापा को आज तक देखा ही नहीं। पुलिस वाला चौंक जाता है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने पापा को देखा ही नहीं है, और अपने पापा को ढूंढने के लिए जा रही है। वो पूछती है, वो बोलती है कि कहते हैं सर हमेशा आंखों का दिखावा सही नहीं होता है, क्योंकि मैं अपने कहते हैं बाई बर्थ ब्लाइंड हूँ, और ऐसा ऐसा होता है। इसी बात को जैसे ही सुनता है कि आंखों का दिखावा हमेशा सच नहीं होता है, उसको उसके मतलब वो जो जिसको
सुबह सुबह खूब कहते हैं पिटाई करके आया होता है, जिसको ठोक बजा के आया होता है, उसकी याद आ जाती है। और कहते हैं वो समझ आता है कि हल्की हल्की ये जो जैसा बता रही है वो इसके हिसाब से जिसको मैंने पकड़ा है वो उसके पापा ही है। तो वो सुबह सुबह अब पुलिस स्टेशन में जाता है, दोबारा से जाता है। वो जो जेकब होता है कि सर मेरे को अब मत मारो सर, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब वो पुलिस वाले को देखते एकदम डर जाता है, काफी ज्यादा मतलब डर डर करने लग जाता है। वो कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे लिए क्रिसमस का गिफ्ट लाया हूँ। और वो कहता है क्रिसमस का गिफ्ट, अब क्रिसमस का गिफ्ट वो गरीब आदमी के लिए क्या क्रिसमस के गिफ्ट। और जेकब जो होता है वो मतलब सोचता है कि कुछ कोट वोट ले जाने का ऑर्डर आया होगा, लेकिन वैसे ही उसकी बेटी एलन अंदर आती है। वो चौंक जाता है, कहता है कि वो अपनी बेटी को देखता है और कहता है कि ये तुम यहाँ कैसे आई। तो थोड़ा सा मतलब गले गले लगाता है और कहता है, पुलिस वाला कहता है कि अब तुमको हम यहाँ से छोड़ रहे हैं और हम समझ गए हैं कि अगर हमने किसी गलत आदमी को यहाँ पे पकड़ लिया है, किसी आदमी को अगर गलत मतलब इनोसेंट आदमी को अगर यहाँ पे पनिशमेंट मिल रही है तो ये कानून की वो है, मतलब कानून थोड़ा लूज है, इसकी वजह से हो रहा है। तो वो कहता है मतलब ठीक है, वो सब कुछ हो जाता है, वो खुश हो जाता है। अब जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि जो असली गिफ्ट है वो तो मैं अब तुमको बताऊंगा। जो असली गिफ्ट है कि हमारी जो पुलिस स्टेशन है इसमें ड्राइवर की जो पोस्ट है वो खाली है। एक ड्राइवर की पोस्ट के लिए मैंने तुम्हारा नाम बताया है और मैं चाहता हूँ, मैंने शायद तुम्हारा जो है तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन तुमको कहते हैं ड्राइविंग टेस्ट में पास होना होगा। तो वो कहता है हाँ, कहता है मैं ड्राइविंग टेस्ट में पास हो जाऊंगा। इसी तरीके से जो जगह होता है उसका काफी अच्छा क्रिसमस गुजरता है और वो अपनी बेटी के लिए फ्रॉक भी लाता है और उसको काफी ज्यादा स्वीट्स भी खिलाता है। होप करता हूँ यार ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। कहते हैं अगर स्टोरी अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करना यार चैनल को, और थैंक यू।